ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर मुनक्किदा सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत की। वजीर आजम ने प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि सोमनाथ महोत्सव सिर्फ तारीख का त्यौहार नहीं है, यह आइंदा 1000 साल के लिए भारत के लोगों के लिए तरगीब भी है। सोमनाथ अमृत महोत्सव मंदिर की तामीर नौ के बाद इसके इफ्तिताह के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाया जा रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुसूसी महापूजा में शिरकत की। उसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण की तकरीबात हुई, जो मंदिर के तकद्दुस और परचम कुशाई की रसूमात की अलामत है। हिंदुस्तानी फिजाइया के सूर्य किरण एक्रोबेटिक्स टीम ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर मुनक्किद सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान फिजाई करतब दिखाए। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रोड शो भी किया। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष संघवी भी मौजूद थे। इसी दौरान वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमनाथ संकल्प महोत्सव के अजीमुशान इनेकाद में वजीर आजम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी धाम में मुनक्किद ये इनेकाद भारत के सनातन रवायत है। भगवान सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और वहाँ के कार्यक्रमों के साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक की स्थापना का कार्यक्रम, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम समेत अनेक ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े हुए पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की एक नई यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी खिताब किया। इससे कबल वजीर आला और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। वहीं मेरठ के औगरनाथ मंदिर अहाते में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का इनेकाद हुआ, जिसमें वजीर आजम और वजीर आला के प्रोग्राम को बराह रास्त देखा गया। प्रोग्राम में मेरठ कैंट के रुकन असेंबली अमित अग्रवाल और दीगर अफराद भी शामिल हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बुरहान के दरमियान हमवतनों से मुल्क मजबूत बनाने में शराकतदार बनने की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की कोशिशों के बदौलत हिंदुस्तान मगरबी एशियाई तनाज़ात की वजह से पैदा होने वाली तवानाई के बुरहान से मौसर तरीके से निमट रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों से वो 1 साल तक पेट्रोल और डीजल का एतदाल पसंद इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी बैरूनी सफ़र से गुरेज करें, सोना न खरीदें और मकामी मसनूआत को तरजीह देने जैसे इक़दामात की अपील की। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि इक़दार से आरी तालीम का मुआशरे में कभी भी एहतराम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आने वाली नस्लों में इक़दार को फ़रोग़ नहीं दे सकती। आज लखनऊ के विधान भवन में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे को तहाइफ नहीं दिए जाएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर उसे तरबियत नहीं दी जाएगी तो वो सारी ज़िंदगी रोएगा। काबिल ज़िक्र है कि एक प्रोग्राम में जनाब उपाध्याय ने अंग्रेज़ी नज़मों के सितरों के हवाला देते हुए उनमें इक़दार की कमी बताई। अपोजिशन वजीर के बयान पर तनकीद करते हुए उन्हें अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ करार दिया। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे वो अंग्रेजी या अंग्रेजी तालीम के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि तालीम ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे में कदरें पैदा करे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी काबीना में तौसी की। भारतीय जनता पार्टी के 6 रहनुमाओं ने बतौर वजीर हलफ लिया। 2 रियासती वज़रा का दर्जा भी बुलंद किया गया, उन्हें आज़ादाना चार्ज दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।